बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इंसान और जानवर का चोली दामन का साथ है। इंसान ने जानवर का इस्तेमाल जंगल में उनका शिकार करके शुरू किया। जैसे जैसे इंसान तहजीब याफ्ता होता चला गया, वैसे वैसे इंसान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जानवरों को पालतू बनाता चला गया और आज जानवर पालने की सनत दुनिया की सबसे बड़ी सनत है, जिसमें अरबों लोगों का, अरबों अफराद का रोज़गार मुंसलिक है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जानवरों की आबादी में भी इजाफा हुआ और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़्यादा चारा उगाने की और उस उगाए हुए चारे को महफूज करने की ज़रूरत महसूस की गई और इसी लिए इंसान ने जानवरों के चारे को महफूज करने का साइलेज का तरीका ईजाद किया, जिसके अंदर जानवर के चारे को काट कर, उसे बिछाकर, दबाकर, उसकी हवा निकाल कर उसे महफूज किया जाता है और हस्बे ज़रूरत उसे निकाल कर जानवर को दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी लाइफ स्टॉक का सेक्टर पाकिस्तान की 54% एग्रीकल्चर की जीडीपी पर मुहित है, जबकि हमारी कुल जीडीपी का 11% सिर्फ लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के अंदर जानवरों की तादाद दुनिया भर में चौथी बड़ी तादाद है। पाकिस्तान में जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़्यादा चारा उगाने के साथ साथ उस चारे को महफूज करने की भी ज़रूरत है और साइलेज पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर साइलेज का तरीका बेहतर तरीके से मुतारफ़ करवाना है, किसानों को रूशनास करवाना है कि वो अपने जानवरों को साइलेज के ज़रिए मुस्तकिल मुतनासब ग़िज़ा देकर उनकी सेहत बरकरार रख सकते हैं और अपनी आमदन में इजाफे के साथ साथ कौमी सतह पर पाकिस्तान को खुद कफील बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अरशद शाद साहब। आप जीएम हैं न्यूट्रिशन रिसोर्स मैनेजमेंट में पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि साइलेज को अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करें तो आप किस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे आम फहम ज़ुबान में? रहमान साहब, साइलेज एक हम सब्ज़ चारे को महफूज करके रख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घरों में अचार डाल के रख लेते हैं और उन दिनों में इस्तेमाल करते हैं जब वो फल या वो सब्ज़ियां हमें दस्तयाब नहीं होती। ठीक है। सब्ज़ चारा जिन दिनों में हमें वाफर मिकदार में मौजूद होता है, हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा हमारे पास दस्तयाब होता है, उसको हम महफूज करके रख लेते हैं उन दिनों में इस्तेमाल करने के लिए जबकि चारे की हमें कुछ कमी महसूस हो और हमारे जानवरों के लिए चारा कामयाब हो। उन दिनों में हम उसे इस्तेमाल करने के लिए चारे को महफूज करके रख लेते हैं। डॉक्टर साहब, जानवर की खुराक की और उसके सूरत में पैदावार के लिए उसके जो बुनियादी अज्जा दरकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखें जी, जानवर की खुराक के लिए दो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उसको एक सब्ज़ चारे की सूरत में दस्तयाब होती हैं और दूसरा उसको कंसनट्रेट्स यानी कि वंडे की सूरत में दस्तयाब करना ज़रूरी होता है। अगर हम चारे की बात करें तो चारा हमें दो तरीक़ों से दस्तयाब होता है, एक सब्ज़ शक्ल में और एक खुश्क चारे की शक्ल में। हाँ जी। जब हम खुश्क चारे की बात करते हैं तो वो हमें भूसे की शक्ल में, पराली की शक्ल में और हे की शक्ल में मिलता है। ठीक है। और जब हम सब्ज़ चारे की बात करते हैं तो वो हमें घास, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चारे जिनमें जई का चारा, जिनमें चरी का चारा, जिनमें सदाबहार का चारा, अगर हम रबी सीज़न में आएँ तो बरसीम और लूसन का चारा, और आजकल जो हमारे गाय भैंसों के लिए ख़ास तौर पे दूधियल जानवरों के लिए जो चारा बहुत बेहतर समझा जाता है वो मकई का चारा समझा जाता है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मकई जो है वो साइलेज के लिए क्यों अच्छी है? इसकी बुनियादी वजह यह है जी
کہ اس کی غذائیت باقی دوسرے چاروں کی نسبت جو ہے وہ کافی بہتر ہے. اچھا. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مکئی کی آج کل اس طرح کی قسمیں آ چکی ہوئی ہیں کہ جن کو آپ جنوری سے لے کے دسمبر تک ہر موسم میں کاشت کر سکتے ہیں. پورا سال کاشت ہو سکتی ہے. پورا سال کاشت ہو سکتی ہے اور پورا سال آپ کو مکئی کا چارہ جو ہے وہ دستیاب ہوتا ٹھیک ہے. تیسری اور اہم وجہ مکئی کو سائلیج کے لیے استعمال کرنے کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو گلوکوز کانٹنٹ ہے، جو شکر کا ایلیمنٹ ہے، وہ اس لیول تک ہے جو اس کو بہتر فرمنٹیشن کے لیے اس دستیاب کرتا ہے. اور جب اس کی فرمنٹیشن بہتر ہوگی اس کی تذابیت تیزی سے بڑھے گی اور چارہ سائلیج میں بہتر طریقے سے کنورٹ ہوگا. اچھا. اس کے علاوہ ایک اور بڑا سائنسی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ سائلیج بناتے ہوئے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تذابیت جو ہے وہ بڑھ جائے، اس کے اندر لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ جلدی پیدا ہو جائے. اس کی جو تذابیت کا لیول ہے وہ 3.8 سے لے کے 4.2 پہ آ جائے. ٹھیک. جس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں سادہ لفظوں میں. ٹھیک. اچھا. تو جو پی ایچ کا لیول 3.8 سے 4.2 پہ لانا ہے، جی. اگر اس کے اندر بفرنگ کیپیسٹی جتنی کم ہوگی اتنا وہ تیزی کے ساتھ اس کی تذابیت کا لیول جو ہے وہ بڑھے گا. اچھا. تو مکئی ایک ایسا چارہ ہے کہ جس کی بفرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب بفرنگ کیپیسٹی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بفرنگ کیپیسٹی ہے جی کہ آپ ایک پردہ سمجھ لیں. ایک بفر کو آپ دوسرے سادہ لفظوں میں آپ ایک پردہ سمجھ لیں. اگر وہ پردہ حائل ہوگا تو وہ تذابیت کو بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مکئی کا چارہ اس طرح کا چارہ ہے کہ جس میں وہ پردہ جو تذابیت بڑھنے کے عمل کو روکتا ہے وہ نہیں کم ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ چارہ بہتر اور جلد محفوظ ہو جاتا ہے. اور ہمیں جو 3.8 سے 4.2 تک کی پی ایچ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہمیں جلد دستیاب ہو جاتی ہے. اور چارہ کو الی لگنے سے اور اس میں مختلف قسم کے نقصان دہ جو مواد ہیں وہ پیدا ہونے سے چارہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ مکئی سب سے بہتر ہے سائلیج کے لیے، تو مکئی کی کون سی ورائٹی سب سے بہتر تصور کی جاتی ہے سائلیج کے اندر؟ دیکھیں جی، جب بھی آپ سائلیج بنانے کا فیصلہ کر چکتے ہیں جی تو اس میں سب سے پہلا جو قدم آپ نے اٹھانا ہوتا ہے وہ ایک بہتر ویرائٹی جو کہ سائلیج کے لیے سب سے اچھی ہو اس کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو چند ایک خصوصیات ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا اور غذائیت سے بھرپور چارہ دینے کی اہلیت رکھتی ہو وہ والی ویرائٹی جو ہم چن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کم از کم 40% گرین یعنی دانہ جو ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس پورے پودے کے لحاظ سے تو اس میں 40% یعنی 2 حصے دانہ ہو اور 3 حصے اس میں سبز چارے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہو. اچھا. اس سے اگلی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم چارے کو جلدی سے جلدی کاٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جلدی سے جلدی اس کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ جب چارے کی غذائیت اپنے بھرپور لیول کے اوپر ہے اس وقت ہم اس کو کاٹ لیں، اس وقت ہم اس کو کتر لیں، اس وقت ہم اس کو محفوظ کر لیں. اب یہ عمل تیزی سے کر گزرنا ممکن نہیں ہوتا اور یہ ممکن ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو اس کا سبز رہنے کا جو ہے تاکہ وہ ویرائٹی آپ کی زیادہ وقت سبز رہے، اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں سٹے گرین ورائٹیز، جو زیادہ وقت کے لیے سبز رہیں. بالکل. وہ والی ویرائٹیز پھر ان کی ہارویسٹنگ ونڈو وہ پرولونگڈ ہو باقیوں کی نسبت، وہ دیر سے پکیں دانے والی ویرائٹیز کی نسبت. یہ والی جو ویرائٹی جس کو ہم سائلیج کے لیے چننا چاہ رہے ہیں وہ دیر سے پکے، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کی دانہ آدھا کچا آدھا پکا ہو
उस वक्त हम उसको काटें और उसको कुतरें। अच्छा, और बिल्कुल पकने के ऊपर नहीं काटना। बिल्कुल पकने के ऊपर नहीं काटना। ठीक है। जब दाना आधा कच्चा और आधा पक्का हो उस वक्त उसको काटना है, और फिर ताकि उसकी ग़िज़ाइयत जो बेहतर है उस वक्त उसको हम जो है इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है। और अगली और सबसे अहम खूबी है, चूँकि इसमें हमने मशीनों का इस्तेमाल करना होता है और हम ये उनको चाह रहे कुतरने होते के हैं लिए, उनको डंप करने के लिए, उसको उसके काटने और कुतरने के लिए ठीक भी है। इवन जब हमने उसको काटने और कुतरने के लिए मेज़ चॉपर्स का, मेज़ हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करना होता है, जी। तो एक बहुत अहम खूबी जो हमें साइलेज के लिए वैरायटी के अंदर दरकार होती है वो ये होती है कि वो गिरे नहीं। अच्छा, आंधी वगैरह आने से वो खड़ा रहे। वो उसका जो टांडा है मकई का, वो फसल जो है वो खेत के अंदर खड़ी रहे, ताकि हम उसे मैकेनाइज्ड तरीके के साथ, मशीनों के साथ खेत के अंदर खड़ी फसल को काट भी सकें, ठीक है। कुतर भी सकें। इस वक्त दुनिया में इस तरह की मशीनें मौजूद हैं कि जो चारे को काटती हैं, जी। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कुतरती हैं और ट्राली के अंदर उसको लोड भी कर देती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये फसल गिरी हुई होगी तो वो काफ़ी दुश्वारी सारा होगी, उसमें उसका ज़ाया काटने होने में भी का अवसर बढ़ दुश्वारी जाएगा। होगी और ज़ाया होने की परसेंटेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू साइलेज बनाया जा सकता है जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है? देखें जी, साइलेज बनाने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि साइलेज हम नहीं बनाते, अच्छा। साइलेज कुदरत बनाती है। हम सिर्फ मैनेज करते हैं, और मैनेज करने का क्या मतलब है, हम अच्छे से अच्छा साइलेज बनाएं और हमारी फसल कम से कम जो है वो ज़ाया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम साइलेज बनाने की बात करते हैं तो ये तो कुदरत ने तो बना लिया, ठीक है। हमने उसको मैनेज करना है। जब उसकी मैनेजमेंट के तरीक़ों की हम बात करते हैं तो उसमें फसल का कुतरे हुए चारे का ढेर लगा के बनाने से बंकर, उसके बाद पिट, उसके बाद बैग, उसके बाद बेल्ड साइलेज, उसके बाद आप साइलोज, और साइलोज भी शीशे तक के बने हुए दुनिया के अंदर जो हैं, शीशे के साइलोज, शीशे के साइलोज वो भी मौजूद है। और ये वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर साइलेज वो उसे पंप करके उसे विद प्रेशर ऊपर उठा के वो साइलोस के अंदर भर देते हैं, उसके अंदर डंप कर लेते हैं, और जब उनको रिक्वायरमेंट होती है मैकेनाइज्ड तरीके के साथ, कन्वेयर्स के साथ, एलिवेटर्स के साथ ऊपर नीचे जानवर के सामने वो साइलेज जो उन्होंने बनाया हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली जानवर के जो फीडिंग ट्रफ है उसके अंदर पहुंचता है और जानवर उसको खा लेता है। लेकिन हमारे हालात के अंदर हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। जी हाँ, हमारा किसान जो है उसकी अक्सरियत जो है वो गरीब है, वो ये मैकेनाइज्ड तरीके कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो हम अपनी इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपने वसाइल को, अपने किसान की जेब को देखते हुए, जी हाँ, डॉक्टर साहब आप कौन कौन से तरीके सजेस्ट करेंगे? देखें जी, हमारे हालात में छोटे फार्मर के लिए जी, जिसके पास 5 से 10 जानवर हैं वो पिट के अंदर साइलेज बना सकता है, यानी ज़मीन के अंदर वो एक छोटा खड्डा खोदे जो 20 फुट लंबा हो, अच्छा, कोई 10-12 फुट चौड़ा हो, ठीक है, 3-4 फुट गहरा गहरा हो, और मैं ये एडवाइस करूँगा कि उसके अंदर वो ईंट का, पड़ी ईंट का सोलंग लगा ले, और अच्छा, ताकि उसके अंदर वो पानी से, ज़मीन के अंदर की नमी से वो महफूज रहे, ठीक है, और चारा उसका बेहतर तरीके से साइलेज में कन्वर्ट होके उसके लिए मुनाफे का बायस बने, ना कि नुकसान का बायस। अच्छा, जो ईंट लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाना है डॉक्टर साहब? जी हाँ, उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा ले, ठीक है, उसके ऊपर चारा डाले, चारा डाले उसको मुनासिब साइज़ का, और चारा काटने का जो साइज़ है जी, वो आधे इंच से लेके तकरीबन 1.25 इंच तक चारे के कुतराई का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, और एक रहमान साहब मैं आपको बताऊं कि अगर किसी साइलेज के माहिर से आप किसी ने पूछा था कि जी मुझे ये बताइए कि साइलेज बनाने के 3 असूल बताइए, अच्छा, तो उस माहिर ने जब जवाब दिया उसने कहा जी पहला असूल अच्छी तरह दबाएं, ठीक, दूसरा असूल अच्छी तरह दबाएं, अच्छा,
اور تیسرا اصول بھی اچھی طرح دبائیں. اس کو دباتے ہی چلے جائیں. ہاں جی, اس نے کہا یہاں تک دبائیں کہ آپ چارے کو دبا دبا کے تھک جائیں, تنگ پڑ جائیں. کیونکہ اس میں جو بنیادی چیز ہے, جب آپ چارے کو محفوظ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہمارا اس کے پیچھے پورا ایک سائنسی عمل ہے, اور وہ سائنسی عمل جو ہے, جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی ہوا موجود ہے ساری ہوا نکل جانی چاہیے. اس ہوا کو آپ جس درجے تک اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے پنجابی میں کہنا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ ساری ہوا کڈ لو اور اس تو بعد ہوا دے اندر وڑن نہ دیو. ٹھیک ہے. تو یو ول گیٹ دی بیسٹ سائلیج. آپ نے پٹ میتھڈ جو بتایا تھا, زمین کے اندر گڑھا کھودنا ہے, جی ہاں, اس گڑھے کے اندر آپ نے زمین کے اوپر اینٹ لگانی ہے, جی ہاں, اینٹ کے اوپر پولیتھین بچانا ہے, اس کے اوپر چارہ 1 انچ تک, آدھے انچ سے لے کر 2 انچ تک کاٹ کے ڈالنا ہے. نہیں جی, آپ آدھے انچ سے 1 انچ تک زیادہ سے زیادہ اس کا سائز رکھیں. آدھے انچ سے 1 انچ تک آپ نے چارہ ڈالا, اس کے اوپر نہیں جی, یہ کترائی کا سائز میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کترنے کا سائز بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر ایک ٹرالی چارے کی لا کے ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کو فلیٹ کر لیں, اس کو جسے ہم کہتے ہیں لیول میں اس کو کر لیں, اس کے اوپر پھر ٹریکٹر پھیریں. اور وہ جو میں ابھی دبانے کی بات کر رہا تھا, وہ دبانے کا عمل اس کے ساتھ کریں. جب وہ اچھی طرح دب جائے پھر وہ نئی ٹرالی لے کے آئیں, پھر اس کو اوپر اس کے ڈالیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو دبائیں, پھر تیسری ٹرالی لے کے آئیں. یہاں تک یہ جو سائز ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ تقریباً 1 ایکڑ یعنی 15 سے 18 ٹن فصل کے لیے یہ کافی ہے. 1 ایکڑ سے ہماری ایوریج جو عام طور پہ جو زمینداروں کو ملتی ہے سبز چارے کی مکئی کے, اگر اس کی اچھی فصل ہے تو لوگ 22-25 ٹن تک بھی لے رہے ہیں. لیکن میں ایک ایوریج فارمر کی بات کر رہا ہوں. بالکل. وہ 15 سے 18 ٹن کے قریب اس کو اس میں سے سبز چارہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو 15 سے 18 ٹن اس نے محفوظ کیا ہے, یہ اس کے کوئی 4 سے 5 جانوروں کے لیے 6 مہینوں کے لیے کافی ہے. اچھا. اگر اس بنکر کے اندر اس نے یہ سائلیج بنا کے اپنے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا ہے تو وہ اس کے لیے تقریباً 4 سے 5 جانوروں کے لیے 6 مہینوں کے لیے کافی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہاں لینی ہے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.